फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 9th की फ़िज़िक्स में हम पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ टर्म्स आज हमने डिस्कस करनी है जिनको हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर को पढ़ते हुए। इसमें से एक पोजीशन टर्म है। देखिएगा, पोजीशन हम किसे कहते हैं? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ द प्लेस आर पॉइंट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। इसका मकसद ये है कि किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे किसी पॉइंट तक हम जब देखते हैं उसकी तो उसको हम कह देते हैं उसकी पोजीशन है। फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास पॉइंट ए है इस जगह पे, ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बी है। इसी तरह कोई और पॉइंट हम ले लेते हैं। लेट सपोज ये सी पॉइंट हमारे पास है। सपोज ये ए जो है हमारा घर है, हाउस। बी लेट सपोज स्कूल है और सी मॉस्क है, मस्जिद है। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये तो हो गया ओरिजिन पॉइंट। अगर हम यहाँ से ये देखते हैं कि स्कूल की लोकेशन क्या है, तो ये इस पॉइंट ए से ये स्कूल की लोकेशन बनती है। इस डायरेक्शन में कहते हैं इस तरफ स्कूल है, तो ये हमारे पास जो है उसकी लोकेशन बन जाएगी। तो ये जो है हमारी पोजीशन है, यानी हाउस की स्कूल की पोजीशन हाउस के लिहाज से ये बनती है। तो हम इसको कहेंगे ये ए बी जो है हमारी ये पोजीशन है किस चीज़ की? हाउस टू स्कूल। और इसी तरीके से अगर हम हाउस टू मॉस्क लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी उसकी पोजीशन। ये देखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन ओरिजिन हमारे पास हो गया, मास्क तक हमने लिया, तो ये जो हमारे पास इसका बनेगा रेफरेंस पॉइंट ओ ए से सी तक। तो ये ए सी हमारे पास पोजीशन है हाउस टू मास्क। इट मीन्स दो जगहों के दरमियान में, दो लोकेशंस के दरमियान में एक को इनिशियल हम लेते हैं, ओरिजिन कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो है जिस जगह तक हम देखते हैं, जिस पॉइंट तक हम चेक करते हैं, तो वो हमारे पास दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उन दोनों के दरमियान में जो लोकेशन होगी उसको हम कह देते हैं कि ये पोजीशन है। इसके बाद जो है हमारे पास बिल्कुल इसी तरह की एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस। Length of path between two points is called distance. अच्छा, अब ये लेंथ है हमारे पास। फ़र्ज़ कर लें यहाँ से कोई गाड़ी हमारी मूव कर रही है, वो इस तरफ गई है ऐसे, ये उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस पॉइंट तक पहुँच गई है। सपोज़ हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट है, लेट सपोज़ ये बी पॉइंट है और ये सी है हमारे पास। सी और ये हमारे पास डी है। तो इसने जो डिस्टेंस है हमारा, इट मीन्स कितना टोटल फासला इसने तय किया है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट होता हुआ ए से बी पे गया है, बी से सी पे गया है, सी से डी पे गया है, तो इसने सारा जो डिस्टेंस कवर किया है, ये पाथ है, पाथ कवर्ड बाय पाथ प्रेजेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, लेंथ ऑफ पाथ। तो ये हमारे पास उसका डिस्टेंस हो जाएगा। हम इसको मेजर कर लेंगे, जितना भी हमारे पास ये बनेगा हम कह देंगे ये डिस्टेंस है। इसको हम एस से शो करते हैं, मोस्टली एस के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूनिट इसका जो है वो मीटर है।
क्योंकि लेंथ है। और देखिए इसमें डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है, कोई गिवन डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। तो जब डायरेक्शन नहीं है इट मीन्स ये क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम देखें डिस्टेंस क्या है, पाथ कवर्ड बाय द बॉडी या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। और उसके बाद फिर हमने कोई एग्जांपल दे दी और उसके साथ ये हमने लिख लिया कि ये है। एक और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, एक और पॉइंट है सी, ये पॉइंट है हमारे पास डी। एक स्टूडेंट्स दूसरे फ्रेंड के पास जाता है यहाँ से मूव करता हुआ। सपोज़ उसने 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद फिर वहाँ से वो इस पॉइंट पे आ गया बी से सी, 400 मीटर उसने और डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ से फिर वो किसी और दोस्त के पास गया तो इसने 200 मीटर अगेन डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जो डिस्टेंस है हमारा पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जो इसने पाथ कवर किया है, टोटल पाथ कितना कवर किया, देखें यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया इस तरह सारा। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास वो बनेगा 200 प्लस 400 प्लस 200, दैट बिकम्स 800 मीटर्स। और ये हमारे पास ए से बी, बी से सी और ये डी, तो ये जो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस इसका हो गया, वो बना 800 मीटर्स। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस 800 मीटर है तो उसके साथ ही फिर आगे हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट की जिस वक्त हम वो करते हैं तो इसमें हमारे पास तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे भी कह लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is called displacement। अच्छा, इसका मकसद क्या हुआ कि इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो डिस्टेंस, साथ डायरेक्शन। डिस्टेंस कौन सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डायरेक्शन, ये दोनों मिलके डिस्प्लेसमेंट मिलाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये भी लेंथ को मेजर करेंगे हम, इसका जो है जब हम लिखते हैं इसको डी के साथ शो कर देते हैं, डी लिख लेते हैं इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, साथ ही फिर हमारे पास यूनिट इसका जो है वो मीटर है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। किस वजह से ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन भी गिवन होती है, साथ साथ डायरेक्शन का हमें पता होता है। अगर यही एग्जांपल हम देखते हैं जो यहाँ पे मैंने ली है, तो उसमें देखिएगा अगर ये हम ड्रा करते हैं, यहाँ से मैंने ऐसे इसको ड्रा किया है, वहाँ पे ये डिस्टेंस है हमारे पास ए, बी, सी और ये डी। लेट सपोज ये सारा डिस्टेंस जब हम कवर करते हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये हमारे पास बनता है 100 मीटर। सपोज ये गाड़ी है, ऐसे गई है मूव करती हुई, तो उसने 100 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, अब अगर ये जो है इसने थोड़ा सा ऐसे बात पे एक जगह पे खड़े होके इन्होंने गाड़ी ऐसे चलाई है, थोड़ा सा 100 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर इस जगह तक ये टोटल डिस्टेंस जो है ना हमारे पास कितना होगा, देखिए शॉर्टेस्ट तो यही बनेगा ना, ऐसे ये तो फुल डिस्टेंस कवर्ड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस वन। सपोज ये 30 मीटर आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो हो जाएगा 30 मीटर्स। और इसका डायरेक्शन देखिएगा ये ईस्ट की तरफ है, हम लिख देंगे साथ ईस्टवर्ड।
कि ईस्ट की तरफ 30 मीटर्स का वो हो गया। अब डिस्टेंस कितना था, वो हमारे पास है 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो हमारे पास है 30 मीटर्स। और दूसरी एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने ली थी, ये देखिएगा, मैं उसको ड्रा यहाँ पे कर लेता हूँ दोबारा से। पॉइंट ए, उसके बाद बी है यहाँ पर, और ये सी, ये डी। देखिए ये डिस्टेंस लेट सपोज 200 मीटर्स है, और ये 400 मीटर्स है, और ये हमारे पास 200 मीटर्स है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हुआ है, दैट इज़ 800 मीटर्स। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो ये शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है और ये यहाँ से, दिस वन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा टोटल ये वाला, दैट इज़ 400 मीटर्स। यानी एक आदमी यहाँ से इधर गया बी पॉइंट पे, बी से सी पे गया, सी से डी पे आया, तो उसने कितना डिस्प्लेस किया है, एक्चुअल प्लेस से कितनी दूर कोई चीज़ हो गई है, ये यहाँ से इधर तक, चाहे ये उसने डिस्टेंस कवर किया, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये हमारा है कि ए से डी तक टोटल जो उसने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना है हमारा, वो कितना है, हमने कहा कि वो हमारे पास है 400 मीटर्स। और इसका फिर साथ देखेंगे डायरेक्शन हमारे पास, ये भी हमारे पास ईस्ट की तरफ है, टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को समझना, क्लियर करना बहुत ही सिंपल है कि जो भी हम टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, कोई गाड़ी मूव करती है, कोई एरोप्लेन कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन जब हम डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फ़र्ज़ कर लें यहाँ से जहाज़ एक मूव करता है, डिफरेंट डायरेक्शन से होता हुआ वो कराची जाता है, कभी किस डायरेक्शन में गया, कभी किस, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस उसका हो जाएगा वो सारा। लेकिन जब हम डायरेक्ट उसको देखते हैं, यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कराची तक वो क्या है, डेफिनेटली वो डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसी तरह डिफरेंट और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं डेली लाइफ से इसको क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें स्पीड। स्पीड हम स्पीडोमीटर से स्पीड चेक होती है, गाड़ियों के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है कि ये गाड़ी इस स्पीड के साथ चल रही है। मोटर बाइक में भी एक मीटर लगा होता है जिसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर है हमारे पास, तो वो हमें बता देता है कि स्पीड जो है कितनी है किसी वक्त किसी भी मूविंग बॉडी की। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पीड हमारे पास किस चीज़ को हम कहेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड। Rate at which distance is covered is called speed। या हम कर लेंगे distance divided by time, total distance divided by total time। ये हमारे पास स्पीड हो गया। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम, इट मीन्स यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। एक और डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम is called speed। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त हमारे पास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कितनी है। अच्छा, अब आप देखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसमें डिस्टेंस जो है हमारे पास 500 मीटर कवर किया, और टाइम जो उसने लिया वो 10 सेकेंड। इट मीन्स स्पीड क्या होगी हमारे पास,
s/t, और ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 10, दिस बिकम्स 50। अच्छा, अब ये 50 जिस वक्त हमारे पास है तो इसका यूनिट जो है हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है ये। तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास होगी स्पीड। तो स्पीड जो है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, हम कह देते हैं कि ये स्पीड है हमारे पास, या रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। टोटल टाइम को इससे टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है ना ये स्पीड का हमें पता चल जाता है। यू से भी हम इसको शो कर लेते हैं, बाज़ बुक्स में इसको वी से भी शो किया जाता है, जो आपको सहूलत हो उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्पीड के बाद जो है अगली चीज़ हमारे पास आती है वो है वेलोसिटी। ये होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्ट to time is called velocity। इसको हम ऐसे भी ले लेते हैं, velocity equal total displacement बल्कि displacement divided by total time taken। कोई भी मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना था और उसने टाइम कितना लिया, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास वेलोसिटी होती है। अब डेफिनेटली इसमें जब हम देखेंगे तो ये वेलोसिटी रेट ऑफ अपना डिस्प्लेसमेंट है विथ रेफरेंस टू टाइम, तो ये हमारे पास जो है ना, हम इसको कह देंगे कि इसका यूनिट जो है वो भी मीटर पर सेकंड है, और इसमें हमें डायरेक्शन का पता होता है, इसलिए हम कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस वेलोसिटी में क्या चीज़ होती है हमारे पास, स्पीड के साथ जब डायरेक्शन भी गिवन होगी, स्पीड विथ डायरेक्शन, जब ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी, स्पीड और डायरेक्शन दोनों गिवन हो, इट मींस हम जो है उस वक़्त कहेंगे कि ये वेलोसिटी है हमारे पास। और इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल टाइम टेकन, जो भी टाइम हमारे पास मूविंग बॉडी ने लिया है तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास, हम कह देते हैं कि ये उसकी वेलोसिटी है। इसी तरह की एक और टर्म है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिस वक्त हम देखते हैं इसमें होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन इसका मकसद ये है कि कोई गाड़ी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है, लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उसको 30 मीटर पर सेकंड वो शो करना शुरू कर देती है। हम उसको और तेज़ कर देते हैं तो वो लेट्स सपोज 40 मीटर पर सेकंड होती जा रही है। तो ये वेलोसिटी देखिएगा चेंज हो रही है, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी पहले 20 थी, एक्सीलरेटर को, गाड़ी के एक्सीलरेटर को दबाया हुआ है या मोटरसाइकिल के एक्सीलरेटर को तेज़ करते जा रहे हैं, उसको हम रोक नहीं रहे, 20 से 30 हो गई, 30 से 40 हो गई, और इसी तरह चलता जा रहा है। तो जब कभी भी वेलोसिटी चेंज हो रही हो हमारे पास,
तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक गाड़ी एक ही स्पीड से चलती जा रही है मुतवातर, तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। जब चेंज इन वेलोसिटी होगी, जहन में रखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी होगी तो उस वक्त हम कहेंगे ये एक्सेलरेशन है। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो हम कहेंगे किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होता है। तो इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई टी, इसको हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे। जब भी किसी चीज़ की फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस कर देते हैं और टाइम से उसको डिवाइड करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो है एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस वक्त एक्सेलरेशन है। इसी तरह एक और छोटी सी टर्म है रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह देते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसी को डी एक्सेलरेशन भी कह देते हैं। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ये एक ही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने जब बात की थी एक्सेलरेशन की, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्सेलरेशन चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दी थी, देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 थी, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है उस वक्त एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये इंक्रीज़ हो रही है, इसको हम कहेंगे ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, फ़र्ज़ कर लें गाड़ी चल रही है या कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ये हमारे पास उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है। अचानक कोई चीज़ आगे आ जाती है, वो ब्रेक लगा देता है। जैसे ब्रेक लगाएगा, इसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो देखिए वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। इसका मकसद ये हुआ कि ये हमारे पास जो है, जो एक्सेलरेशन है, इसको भी हम कहेंगे एक्सेलरेशन है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए हम इसको कहेंगे रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। ये सारी एक ही हमारे पास उसमें आ जाएगी। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें गाड़ी चल रही है 120 किलोमीटर पर आवर, मोटरवे पे एक बस चल रही है, ये उसकी वेलोसिटी है। अचानक ज़रूरत पेश आती है और ड्राइवर ब्रेक लगा देते हैं, और ब्रेक लगा के उसकी वेलोसिटी को कम कर लेते हैं, लेट्स सपोज 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी Vi, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, देखिएगा एक्सेलरेशन Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय T। सपोज इनिशियल वेलोसिटी उसकी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 60 और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 120। ये किलोमीटर्स की बात हो रही है, ठीक है, किलोमीटर्स में हमने लिया है डिस्टेंस ये। और सपोज़ टाइम हमारे पास जो इस दरमियान में यूज़ किया है वो हम 1 मिनट ले लेते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो है टाइम, अगर हम लेते हैं 1 मिनट तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिएगा -60, ये हो गया -60, क्योंकि ये माइनस के साथ साइन बड़े थे, और ये 60 हमारे पास टाइम सेकेंड्स ये हमारे पास हुआ। तो ये हमारे पास जो है ना, कैंसिलेशन के बाद इसके आंसर्स आ जाएंगे, तो हम लिख लेंगे कि ये हमारा जो है मसला हल हुआ। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, फ़र्ज़ कर लें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी 40 है और बाद में उसकी वेलोसिटी 20 हो जाती है। इसका मकसद क्या होगा, ये हमारे पास जो है, हम सपोज़ कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 40 मीटर
पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, और इस दरमियान में टाइम लेट सपोज हम कह देते हैं 10 सेकेंड्स लगे हैं। तो आप देखिएगा जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको जब हम देखते हैं सॉल्व करके, ये आ जाता है -20 डिवाइडेड बाय 10 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन फाइंड हुआ है, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये माइनस में आया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसी को कहेंगे, ये डी एक्सेलरेशन भी है और यही हमारा रिटार्डेशन भी है। तो बहुत ही सिंपल हम इनको याद कर सकते हैं, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज़ डिक्रीजिंग, चेंज तो आनी है। अगर चेंज पॉजिटिव आ रही है तो एक्सेलरेशन, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास डी एक्सेलरेशन। इसमें देखिएगा अगर हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जब किसी ऑब्जेक्ट की 20 है मीटर पर सेकेंड, फाइनल लेट सपोज हम कह देते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, और इस दरमियान में टाइम लेट सपोज 20 सेकेंड्स यूज़ हुआ। तो देखिएगा एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। वी एफ 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20, दिस बिकम्स 20/20 कैंसिलेशन, और ये हो जाता है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखें इसका आंसर पॉजिटिव में आया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इट मीन्स ये एक्सेलरेशन है। अगर ऐसा एक्सेलरेशन जिसका आंसर नेगेटिव में आ जाए, जिस तरह ये आया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन क्योंकि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और माइनस का साइन हमें शो करता है कि वेलोसिटी इज़ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, तो हम कहेंगे कि ये जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या इसको हम कहेंगे कि ये डी एक्सेलरेशन है, इसी को हम कहेंगे कि ये रिटार्डेशन है। तो ये छोटी छोटी कुछ टर्म्स थी जिनको हमने यूज़ करना था। अब जो है हमने इनको स्टडी कर लिया, इसके बाद जो है मज़ीद अभी हम इनकी कुछ टाइप्स हैं, स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम स्पीड और इसकी कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीड, अभी हमने स्पीड जो है, अभी हम स्पीड, अब हम स्पीड और इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड, इन यूनिट टाइम, इज कॉल्ड स्पीड। जब हम इसकी टाइप्स देखते हैं तो एक है, इसमें हम ले लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टंटेनियस स्पीड। तो बाज़ ये छोटी छोटी चीज़ें पेपर में आ जाती हैं। लेट्स सपोज कहते हैं डिफाइन वेरिएबल स्पीड, या कोई और इसी तरह एवरेज या कुछ और फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो हमने जिस वक्त इनको वो लेना है, तो स्पीड हमारे पास हो गया, देखें यूनिफॉर्म, इट मीन्स स्पीड जो है उसकी वो यूनिफॉर्म है किसी मूविंग बॉडी की। इफ़ अ बॉडी कवर्स
equal distance in equal intervals of time. The body is said to be moving with uniform speed, no matter the small intervals. टाइम कितना छोटे से छोटा हो, बिल्कुल उसमें कम से कम टाइम में भी अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है. इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर करना है बॉडी ने और इक्वल टाइम इंटरवल में करना है. हर बार उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई बॉडी तो हम कहेंगे कि ये स्पीड हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है. अगर हम इसके साथ वैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा शेयर कर लें, देख लें इसको. ये हमारे पास टाइम है सेकंड्स में और ये हमारे पास डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है मीटर्स में. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं इसकी कर रहा हूँ. सपोज़ हम लेते हैं टाइम 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड एंड सो ऑन. इस दरमियान में डिस्टेंस जो कवर हो रहा है फर्स्ट 10 सेकंड्स में लेट्स सपोज 100 मीटर, नेक्स्ट में 200 मीटर, थर्ड में 300 मीटर. तो ये जो है ना, अगर आप देखें ये हमारे पास हर बार उसने एक ही जितना डिस्टेंस कवर किया है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस हुआ और टाइम 10 सेकंड है. तो आप देखिएगा S/T. S हमारे पास देखिएगा ये 100 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड. फ़र्ज़ करें हम इस पे चेक करते हैं, ये देखिएगा गौर से 300 डिस्टेंस 300 और उसके बाद टाइम हमारे पास है वो है 30. चेक किया तो ये भी हमारे पास आंसर 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है. इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. ऐसे स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है इसकी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखेंगे. आपने सिंपल ये डेफिनेशन याद करनी है. इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. वेरिएबल स्पीड, ये जो यूनिफॉर्म है ना, यहाँ पे कवर्स इक्वल, इस इक्वल को हम रिप्लेस करेंगे थोड़ा सा, बस बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी. इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time the body is said to be moving with variable speed. आप इसमें और उसमें डिफरेंस देखें. हमने यूनिफॉर्म स्पीड याद की इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, डेफिनेशन क्लियर. आगे जब हम वेरिएबल में बात करेंगे, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल, इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमने अन लगा देना. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड. अब यहाँ पे जब हम इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास टाइम 10 सेकेंड, 20, 30 एंड सो ऑन. और इस तरफ मीटर हमारे पास है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर. लेकिन ये जो है ना कर्व हमारी सीधी नहीं जा रही, जस्ट ऐसे हो जाती है. अब आप देखिएगा हर बार डिफरेंट उसने डिस्टेंस कवर किया है. अगर हम यहाँ पे 200 है तो ये 200 किसी और टाइम पे हो रहा है. ये 300 देखें इधर 20 में कवर हो रहा है या 22 में कवर हो रहा है. तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास वेरिएबल स्पीड है, जहाँ पे जिसके अंदर जब हम देखें
कि ये सेम इक्वल डिस्टेंस जो है ना इक्वल इंटरवल में कवर नहीं हो रहा। यहाँ पे 10 में 100 नहीं हो रहा, 20 में 200 नहीं हो रहा। इट मीन्स ये हमारे पास जो है वेरिएबल है, इसके अंदर किसी किस्म की जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती। तो ये हमने इस तरह इसको याद कर लेना है या इसको देख लेना है। अच्छा, वेरिएबल स्पीड के बाद एवरेज स्पीड, it is obtained by dividing total distance covered with total time। एवरेज, जिस तरह हम एवरेज फाइंड करते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने ये करना है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास जो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ए से बी तक, बी से सी तक और ये डी, ये लेट सपोज 200 मीटर डिस्टेंस, ये हमारे पास 400 मीटर डिस्टेंस, ये अगेन 200 मीटर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 सेकंड, इसके लिए हमारे पास 20 सेकंड, इसके लिए हमारे पास अगेन 10 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसमें एवरेज फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, ये देखिएगा, ये 200 और फिर 400 फिर 200, 800 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 40। तो ये देखिएगा वेलोसिटी एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जो भी डिस्टेंस कवर है उस सारे डिस्टेंस को टोटल टाइम जो हमारे लगा है, यहाँ से इस डायरेक्शन से यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 सेकेंड यूज़ हुए, फिर इधर जाने के लिए, और ये सब से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है एवरेज स्पीड कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, speed of moving body at that time or instant is called instantaneous speed। सपोज अबू गाड़ी चला रहे हैं, आप उनसे स्पीडोमीटर के ज़रिए देखते हैं कि कितनी स्पीड है, और गाड़ी की उस वक्त स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ये उस वक्त हम कहेंगे ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उस लम्हे में ये स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको हम कहेंगे। अगर फ़र्ज़ करें आप अबू से बात करते हैं, वो कहते हैं बेटा इस वक्त गाड़ी 100 पे चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये उसकी उस वक्त जो है जो गाड़ी की स्पीड है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमने स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और उसके बाद एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये डेफिनेशंस जो है स्पीड की टाइप्स की हमने देख ली हैं। होपफुली आपको क्लियर हो जाएंगी, ये समझ आ जाएंगी। अब हम उसके बाद चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी को लर्न करेंगे अभी। इसकी लर्निंग के लिए पहले हम देख चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेफरेंस टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले। अच्छा, जब वेलोसिटी हमारे पास है कि डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या है, उस वक्त हम कहेंगे ये हमारे पास वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें से जब हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी टाइप हम लेते हैं। इफ अ बॉडी कवर्स
equal displacement in equal interval of time. Equal intervals of time. The body is said to be moving with uniform velocity. यानी हर बार वही डिस्प्लेसमेंट कवर हो. हम देख लेते हैं. ये डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया यहाँ पे मीटर्स में, और ये हमारे पास टाइम है सेकंड्स में. सपोज यहाँ पे आपने लिया 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. इस तरफ हमने वही ले लिया 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर एंड सो ऑन 400 मीटर. अब आप किसी भी जगह पे डिस्प्लेसमेंट ले लें, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं हो रहा मूविंग बॉडी का. तो सपोज़ आप यहाँ पे 100 को लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जो वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी. इसी तरीके से 300 को आप 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगेन 10 आ जाएगा. 400 को 40 से डिवाइड करेंगे, अगेन हमारे पास सेम वही आंसर्स आ जाएंगे. इसका मकसद ये हुआ कि जब हम इसको देखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हमने लिया लेट सपोज 200, तो उस वक़्त हमारे पास टाइम 20 था. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आंसर हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ गया. साथ डायरेक्शन हम दे देंगे. अच्छा, जब हम यहाँ पे लेते हैं 40 पे 400 डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास 20, सॉरी टाइम यहाँ पे है 40 जो इस वक्त यूज़ हुआ. अगेन आप देखिए 10 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स एक ही डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही, डायरेक्शन भी सेम है और डिस्टेंस हर बार वही कवर हो रहा है. इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड में हमने कहा था इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे हम कहेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट. तो बहुत इजी है, आप इनको याद करना. वहाँ पे जो हमने यूज़ किया था डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करें तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वो बन जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी. अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट टाइप अगर उसी सीक्वेंस को हम जहन में लाएं तो ये बनेगा वेरिएबल वेलोसिटी. यहाँ पे अनइक्वल कर दें. If a body covers unequal displacements in equal intervals of time, टाइम के अंदर चेंज नहीं आनी, चेंज उसके अंदर आएगी डिस्प्लेसमेंट में. देखिएगा जस्ट लाइक दिस 10, 20, 30, 40, ये टाइम है हमारा और सेकंड्स में है ये. और इस साइड पे ग्राफ पे मैं लूँ अगर, तो ये 100 मीटर मैंने लिया, 200, 300, 400, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है और मीटर्स में है. अब आप देखें इसमें क्या था, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप हमारे पास हर बार सेम डिस्टेंस. इसमें हम चेंज कर लेते हैं, कभी वेलोसिटी ज़्यादा है कभी कम है, जस्ट लाइक दिस. तो इस वक्त हम कहेंगे कि कुछ लम्हे के लिए उसका डायरेक्शन जो सेम चेंज होने के बाद डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, उसको अगर हम टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हर बार ये डिफरेंट हमारे पास वो आएगा आंसर इसका. इस तरह हम कहेंगे कि लेट सपोज हम यहाँ पे देखते हैं आंसर में 10 मिल जाता है, लेकिन जब हम इधर देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस जगह से जब हम चेक करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट को, तो ये हमारा जो है 20 से डिवाइड करेंगे आंसर कुछ और होगा. जब 30 वाले डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करेंगे उस वक्त हमारे पास स्लोप हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा आंसर टोटली डिफरेंट होगा. तो इस तरह हम याद कर लेंगे इसको कि इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट
in equal intervals of time, the body is said to be moving with variable velocity. Average velocity it is obtained by dividing displacement, total displacement with total time. Average velocity it is obtained by dividing total displacement with total time. ये इसकी डेफिनेशन है. अच्छा, अब इसमें जिस वक्त हम देखते हैं, लेट सपोज हम ये लेते हैं वही ए बी सी डी. लेट सपोज ये हमारे पास 200 मीटर का डिस्टेंस, टाइम 10 सेकेंड. ये हमारे पास है 400 मीटर का डिस्टेंस, टाइम 20 सेकेंड्स. 200 मीटर का डिस्टेंस, टाइम 10 सेकेंड. अब आप गौर से देखिएगा, अगर हमने जब एवरेज स्पीड फाइंड की थी तो इसको ऐड करके 800 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया था. अब हमने फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें सिर्फ ये है ना कि एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है ए से डी तक, बस इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है. ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट इसका. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये रेक्टेंगुलर शेप इत्फाक से बन जाती है. तो ये हमारे पास है 400 मीटर ना, जितना ये डिस्टेंस है इसी तरह ये. तो ए डी 400. इट मीन्स जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट इसमें बनता है 400 मीटर्स और टाइम हमारे पास इसमें हुआ है 40 सेकेंड्स. तो ये देखिएगा, ये हमारे पास आता है 10 मीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी आती है, 10 मीटर पर सेकेंड. अगर इसकी हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा. देखिएगा एवरेज स्पीड, एवरेज टोटल डिस्टेंस 200 400 और ये बन जाएगा s बाई टी. टोटल डिस्टेंस हमारे पास हुआ 800 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज़ 40. ठीक है, ये देखिएगा ये आता है 20 मीटर पर सेकेंड. ये क्या चीज़ है, एवरेज स्पीड है, जो पहले भी मैं फाइंड करा चुका हूँ. लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, ये देखिएगा हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी है. तो वेरी सिंपल, एवरेज वेलोसिटी इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल टाइम. तो हम बड़ी आसानी के साथ इसको फाइंड कर सकते हैं. ये इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, अगर पेपर्स वगैरह में आए तो आसानी से आप इसको होपफुली वो कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी. वेरी सिंपल, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी at that time oblique instant is called instantaneous velocity. गाड़ी जा रही है वेस्ट की तरफ, स्पीड उसकी है 120 किलोमीटर पर आवर. हम कहेंगे 120 किलोमीटर और टूवर्ड्स वेस्ट, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी. स्पीडोमीटर को देखते डायरेक्शन चेक करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी. एट दैट टाइम उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसके साथ ही फिर हमारे पास नेक्स्ट है एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स. एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी डिस्कशन हुई पहले। इसकी डेफिनेशन हम टाइप्स देखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if a body changes its velocity equally in equal intervals of time, the body is said to be moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम वही टेक्निक हमारे पास है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम देखेंगे इसके लिए, टाइम हमने ले लिया, इधर हमने वेलोसिटी ले ली 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है टाइम और ये है सेकंड्स में। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी ली है क्योंकि वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आनी है। वेलोसिटी के अंदर चेंज आती है। फ़र्ज़ कर लें हम कहते हैं 100 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद 200 मीटर पर सेकंड, फिर 300 मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। अब आप देखिएगा, अगर ऐसे कोई ग्राफ हमें मिलेगा तो चेंज हो रही है वेलोसिटी हर बार इतनी। पहले 10 सेकंड में 100 वेलोसिटी थी, जब 200 हुआ तो उस वक्त हमारे पास 200 हो गई है, सॉरी 20 जिस वक्त सेकंड्स हुए 200 हो गई है, 30 जिस वक्त हुआ हमारे पास तो 300 हो गई है। हर बार अगर हम इसका फाइंड करते हैं तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। चेंज इन वेलोसिटी जिस वक्त हम लेंगे टोटल टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय दिस 10, इसको डिवाइड करेंगे और किसी और को डिवाइड करके देखेंगे, सेम आंसर्स हमें मिलेंगे। इट मीन्स वेलोसिटी हर बार एक जितनी चेंज हो रही है। आम से लफ्ज़ों में देखें, हर 10 सेकंड के बाद उसके अंदर इंक्रीज़ हो रही है 100 की। अब देखें, फर्स्ट 10 सेकंड जिस वक्त गाड़ी कोई मूव कर रही है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी है 100। लेकिन अगला जैसे 20, इट मीन्स 10 और इंक्रीज़ हो गए सेकंड्स। जैसे 10 सेकंड्स इंक्रीज़ हुए तो आप देखिएगा ये हमारे पास 200 हो गया। इट मीन्स अगेन उसके अंदर 100 की ही इंक्रीज़ आई है, रेट चेंज का वही जा रहा है। फिर इसमें 10 और इंक्रीज़ कर दिया हमने, 10 सेकंड्स और लगे, तो इधर हमारे पास जो स्पीड है उसकी वेलोसिटी उसकी है वो 200 से इंक्रीज़ होके 300 हो गई है और इसी तरह 400 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हर बार एक जैसी चेंज आ रही है, हम कहेंगे कि ये जो है हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और जब हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें वेरिएबल वेलोसिटी में हम ये कहेंगे इफ़ अ बॉडी चेंजेस its velocity unequally in equal intervals of time, the body is said to be moving with variable acceleration, variable acceleration. If a body changes its velocity unequally, देखिएगा इसमें its velocity equally, इस जगह पे आपने अन लिख दिया तो ये hमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो इक्वल नहीं है। 10, 20, 30, 40 seconds, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, और ये है हमारे पास वेलोसिटी है ये। अब देखिएगा इसमें यानी स्पीड वो जो है ना कांस्टेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कभी ये ज़्यादा हो गई कभी कम हो गई इस तरह। तो उस वक्त हम कहें देखें
तो वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। गाड़ी सीधे रास्ते पे जा रही है, आगे कोई चीज़ आ जाती है, अचानक थोड़ी स्पीड कम कर ली जाती है, फिर कभी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी जाती है, तो वो वेलोसिटी उस वक्त जो उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो वेरिएबल हैं, कांस्टेंट चेंजेस नहीं हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, उसको हम कहेंगे कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो आपने इसको याद करना है, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म। और हम कहेंगे इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन it is obtained by dividing total change in velocity in velocity with total time, then it is called average acceleration. एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, इनिशियली मूव कर रही है, लेट्स सपोज उसने 0 से स्टार्ट किया, 0 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और इस दरमियान में टाइम उसने लिया 10 सेकेंड्स। तो आप देखिएगा एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ हमारे पास है 200 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, 200 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स हर सेकंड के अंदर जो चेंज आई है वो 20 मीटर की आई है। वेलोसिटी सेम नहीं है, पहला सेकंड हुआ उसकी वेलोसिटी 20, उसके अंदर चेंज आ गई, जब दूसरा सेकंड हुआ तो उसके अंदर 20 की और चेंज आ गई, यानी और स्पीड उसकी ज़्यादा होती जा रही है, हर सेकंड के बाद 20 की इसके अंदर इंक्रीज़ आ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। अच्छा, इसके बाद जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन of moving body at that instant is called instantaneous acceleration। कोई भी बॉडी मूव कर रही है उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कहेंगे ये उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो उससे रिलेटेड काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी वो हमने काफ़ी डिस्कस कर ली हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड मैंने यूज़ किए हैं, इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगी। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे और ढेरों कामयाबियाँ दे। थैंक यू वेरी मच।